अगर तो आपके सर में बिल्कुल भी बाल नहीं है, गंजपन हो चुका है और टिंड बिल्कुल दिख रही है, तो शायद आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़े। लेकिन अगर आपके बालों के बीच में गैप आ गया है, अगर मांग चौड़ी हो गई है या आपको बीच-बीच में से बाल पैचेस हो रहे हैं, तो आज का हेयर पैक आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। आज का जो हेयर पैक है वो है हमारा एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ रेमेडी का। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट है और वो आपके घर में मौजूद होंगे। सबसे अच्छी बात इस हेयर पैक की है कि इसे हर एज ग्रुप का इंसान लगा सकता है, चाहे वो छोटा हो, मिडिल एज हो या कोई बुजुर्ग हो। आप औरत हो या मर्द हो, हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है और उसके बेनिफिशियल इफेक्ट पा सकता है। अगर आपको बीच-बीच में कोई बाल पैचेस हो गए हैं, अगर आपकी मांग चौड़ी हो गई है, आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, अगर आप स्टेज 1 हेयर फॉल पे हैं, आपको हर जगह अपने बाल दिखते हैं, चाहे वो तकिया हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो हेयर ब्रश हो, तो हर जगह पे आपको अगर बाल दिखने लगे हैं, तो आपको ये हेयर पैक आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये नोट करनी है कि आपको अपने खाने पे ज्यादा ध्यान देना है। हेल्दी डाइट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो बालों का जो सारा ताल्लुक होता है ना, हमारी गट हेल्थ से होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। जो भी हम खाते हैं उसको पचाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है उससे भी उसका ताल्लुक है। साथ ही साथ अच्छा खाने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है, ना सिर्फ बाल और स्किन बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है। और हेयर केयर के लिए इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी चीज है। इसके लिए मेक श्योर कि आप हेल्दी खाएं भी, और हेल्दी खाने के साथ साथ जब भी आप हेयर पैक लगाएंगे ना, तो आपके बालों की जो हेयर है वो 2 टाइम्स बूस्टअप हो जाने वाली है। तो आज की वीडियो को डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में कि इसको बनाना कैसे है, लगाना कैसे है और इसके बाद अपने बालों को वॉश कैसे करना है। तो पहले चल के देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है। लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट ले लिया है। अब इस पॉट में मैंने ऐड किया है 1 मग के करीब पानी। ये पानी वो है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास इतना ही मग है तो आप 1 ही मग लेंगे। अगर आपके पास इससे छोटे कप है तो आप इसको डबल कर सकते हैं। 1 कप पानी लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लैक्स सीड्स। ये जो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज है ना, ये इसको जेल फॉर्म में बनाएंगे और ये जेल जो होता है वो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत हद तक स्टिमुलेट करता है। इस पानी को जब हम बॉईल करने रखेंगे तो 10 मिनट में ही ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और जेल फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको इसको फिल्टर कर लेना है जब ये गर्म ही हो। इसको ठंडा होने का वेट आप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको ठंडा होने का वेट किया तो ये अच्छे से फिल्टर आउट नहीं होगा, यानी छनेगा नहीं। इसके लिए आप इसको गरम गरम ही छानेंगे और फिर आप इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। ये जल्दी ही कूल डाउन हो जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये जो जेल बना है ना, ये और गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल जेली वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आपको ले लेना है प्याज यानी अनियन। यहाँ पे जो अनियन का साइज देख रहे हैं ना, आपको इसी साइज का मीडियम वाला अनियन लेना है। अगर आपके पास छोटे वाले अनियन है तो आप 3 से 4 छोटे अनियन, जिसे हम सांबर अनियन कहते हैं, वो ले सकते हैं। यहाँ पे ये बात नोट करना बहुत जरूरी है कि इस रेमेडी में जो हम अनियन ले रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा लाल यानी पर्पल भी ना हो और ना ही बहुत ज्यादा येलो हो। यहाँ पे हमने मीडियम कंसिस्टेंसी का अनियन लिया है। अनियन में मौजूद होता है सल्फर, और ये सल्फर आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ये इवन अनियन इतना पोटेंट है कि आपके बालों की जो जड़ें होती है ना, जो रूट्स, उसमें से बाल निकालता है ताकि आपकी हेयर ग्रोथ बढ़े। तो इसके लिए अनियन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन काफी लोग अनियन को डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। आई वुड हाईली एडवाइज कि आप अनियन को कभी भी डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई मत कीजिएगा। आप हमेशा इसे किसी हेयर मास्क में, हेयर ऑयल में या हेयर सिरम में ही इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करने से आपको इरिटेशन हो सकती है, आपके स्कैल्प पे इचिंग हो सकती है और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकती है। इवन हेयर लॉस भी आपको हो सकता है। अब इसमें हम तीसरा इंग्रेडिएंट अपना ऐड करेंगे, जो कि हमारा धनिया यानी कोरिएंडर, या काफी बाहर की कंट्रीज में इसको सिलांट्रो के नाम से भी जानते हैं। ये जो धनिया है ना, ये हम खाने में तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत हद तक स्टिमुलेट करता है। खाने के साथ साथ अगर आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो ये आपके बालों में एज अ नेचुरल हेयर कंडीशनर भी काम करने वाला है। ये आपके डैमेज बालों को ट्रीट भी करेगा, और अगर कोई भी आपके बालों में ड्राइनेस हो गई है ना, तो ये उस पे भी जाके काम करेगा। अब गर्मियां आ रही हैं, शदीद गर्मी है, आई नो, लेकिन उस गर्मी में हम ऑयल नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑयल लगाते हैं तो और ज्यादा पसीना होता है और गर्मी बढ़ती है। लेकिन हमें फायदा भी चाहिए बालों में, तो इस फायदे के लिए आप ऑयल अगर नहीं लगाना चाहते तो आप ये वाला हेयर पैक जरूर लगा सकते हैं। इस हेयर पैक में सारे इंग्रेडिएंट जो है ना, वो आपके बालों को सॉफ्ट बनाएंगे और आपको वही बेनिफिट देंगे जो कि आपको एक हेयर ऑयल देता है। सिर्फ चिपचिप नहीं होगी आपके बालों में। इस धनिये को आपको कोशिश कर कर अच्छे से वॉश
वॉश कर लेना है। हम अक्सर ये धनिया बाजार से लेते हैं और इसे एक दफा वॉश किया और अपने खाने तक में यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैंने इसको 3 दफा वॉश किया है, फिर भी इसमें आप मट्टी देख सकते हैं नीचे कितनी जमा है कटोरी में। तो ये जो बोल में मट्टी जमा है ना, यही मट्टी आपके खाने में और आपके स्कैल्प पे भी जा सकती है। इसके लिए मेक श्योर आपको ये करना है कि आप इसे अच्छे से 3 दफा 4 दफा जितनी दफा भी आप इसको वॉश करना चाहते हैं करें। मेक श्योर सिर्फ ये करें कि मट्टी अच्छे से इसमें निकल जाए, आपको बिल्कुल भी इसमें गंदगी नहीं चाहिए। ये स्टेप बहुत जरूरी है, अगर आपने ये मिस किया तो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत हद तक नुकसान पहुंच सकता है। अब आपको अनियन जो कि हमने क्यूब्स में काटा था वो, धनिया और फ्लैक्स सीड जेल, इसे एक मिक्सर जार में या किसी ग्राइंडर में ऐड कर देना है और इसे अब ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो जेल हमने डाला था ये आपको लिक्विड कंसिस्टेंसी दे देगा और जब ये आपस में ग्राइंड होंगे तो ये और लिक्विड छोड़ेगा। तो इन द एंड ये बिल्कुल इस तरीके से जेल फॉर्म में बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2 आइडियाज देती हूँ, आपको जो सूट करे आप वो यूज कर सकते हैं। पहला आइडिया तो ये है कि आप इसे फिल्टर मत करें और इसे ऐसे ही यूज करें। मैं इसे ऐसे ही यूज करती हूँ कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पाउडर के ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो भी आपके स्कैल्प में जाकर हेयर ग्रोथ में बहुत इजाफा करते हैं और आपके फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फिल्टर कर लें तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर का तरीका यहाँ पे ये होगा कि आप इसे किसी भी मलमल के कपड़े या चुन्नी में डालकर अच्छे से फिल्टर आउट कर सकते हैं। जब आप फिल्टर करेंगे तो ये हल्का सा पतला पतला सी कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन अगर आप इसे फिल्टर नहीं करेंगे यानी छानेंगे नहीं तो ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी में ही रहेगा। अब ये तो हो गए 3 इंग्रेडिएंट। अब बारी आती है चौथे इंग्रेडिएंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा इंग्रेडिएंट है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। हम सब जानते हैं आजकल बहुत ट्रेंडी है, आपको हर दूसरी वीडियो में दिखेगा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। तो अगर तो आप स्कैल्प पे लगाते आ रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप राइट नाउ। आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को या तो किसी भी हेयर ऑयल में, हेयर पैक में या हेयर मास्क में मिक्स कर कर लगा सकते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत बढ़ाता है। और जहां तक इवन एलोपेशिया भी हो ना, एलोपेशिया से मतलब है जहां पे बिल्कुल गंजपन हो जाता है, टिंड हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं, वहां पर भी जाकर इफेक्ट दिखाता है। तो सोचिए कितना पोटेंट होता है। आपको इस पैक में तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप्स इसकी ऐड कर देनी है और अब इसे अच्छे से आप शेक कर लेंगे यानी मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। तो यहाँ पे जो आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना, ये इसके लिए है क्योंकि हमने इसको फिल्टर किया है। लेकिन अगर आप फिल्टर नहीं करेंगे तो ये अच्छे से थिक यानी गाढ़ा रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये और भी थिन है तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप फ्लैक्स सीड जेल को अच्छे से बॉईल कर रहे थे ना, तो उस फ्लैक्स सीड को आप 10 की जगह 15 मिनट बॉईल करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब ये और ज्यादा मोटी कंसिस्टेंसी में यानी और ज्यादा गाढ़ा जेल बन जाएगा और फिर ये इतना पतला नहीं होगा। लेकिन जो भी आपके बालों को सूट करती है कंसिस्टेंसी, आप वही इस्तेमाल करेंगे। मेरे बालों के लिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों को बीच से डिवाइड कर देना है 2 हिस्सों में, और फिर उसके बाद जो है वो आपको थोड़ा सा अपने हाथों में लेना है, क्योंकि जेल कंसिस्टेंसी में है तो ये इजीली आपके हाथों में आ जाएगा। और आपको उसको बीच की मांग से स्टार्ट करना है, अच्छे तरीके से पूरा स्कैल्प पे रूट्स में अप्लाई कर देना है। आगे से लेकर पीछे तक आप अप्लाई करेंगे और फिर साइड का एक हिस्सा कवर करेंगे और सेकंड हिस्सा भी कवर करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा स्कैल्प कवर हो जाएगा। जो एंड में बच जाता है उसको आप हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करेंगे। जो हेयर लेंथ पे अप्लाई करेंगे वो आपके बालों को शाइन देगा, और जो नीचे के बाल होते हैं वहां पे स्प्लिट एंड्स को भी जाकर रिकवर करने वाला है, और स्कैल्प पे जाके ये आपकी हेयर को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देने वाला है, और जो आपका हेयर फॉल हो रहा था उसको बहुत हद तक रोक देगा और न्यू हेयर ग्रोथ को बढ़ाने लगेगा। इन शॉर्ट पुराने बाल नए बाल मिलकर आपके बालों को डेंसिल लुकिंग लुक देने वाला है। इसको अपने बालों में आप लगाएंगे रूट टू टिप्स और इसे अच्छे से हल्के से ऊपर बांध देंगे अपने बालों में। टोटल आप इसको 30 मिनट यानी 30 मिनट्स तक रहने देंगे अपने स्कैल्प पे, और फिर आप इसको हेयर वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पे पार्ट 3 आता है हमारी वीडियो का कि इस हेयर वॉश करना किस तरीके से है। अगर तो आप खुले शावर से अपने बाल धोते हैं तो आपको शावर के नीचे जाके सिर्फ खड़ा हो जाना है और पानी की स्पीड से आपका सारा जो मास्क है वो निकल आएगा। ये हेयर पैक के निकलने के बाद ही आप अपने बालों को एक दफा टच जरूर करके देखिएगा, बाल बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट हो चुके होंगे। अब आती है शैम्पू की बारी। शैम्पू करने के लिए आप शैम्पू को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही अपने हाथों में लेंगे और उसको आप डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए आप चाहें तो टैप वाटर भी ले सकते हैं या आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से उसमें झाग यानी लेदर बनाएंगे और अपने स्कैल्प को उससे मसाज करेंगे। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऑयली कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये थोड़े से ही शैम्पू से आपका निकल आएगा, और फिर आप अपने लेंथ पे भी वो शैम्पू अप्लाई कर लेंगे। शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से आपको ड्राई करना है। मेक श्योर कि आप उसको एयर ड्राई ही करें, किसी भी किस्म की हीट
लाइट एप्लीकेशन ना करें। बालों को अच्छे से टॉवल से रब करें, बिल्कुल स्मूथली, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी और बालों के ऊपर टाई भी नहीं करना। अब जब ये हो जाएगा तो आप इसके पहले ही इस्तेमाल से बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देखने वाले हैं। आप खुद नोट करेंगे कि आपके बाल कितने मजबूत और गुड लुकिंग और शाइनी लुकिंग हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल पैचेस कवर हो जाए, अगर आपकी मांग चौड़ी हो गई है तो वो सही हो जाए, या अगर आपके बालों के बीच में गैप ज्यादा बढ़ गया है वो कवर हो जाए, तो उसके लिए आपको इस रेमेडी को अप्लाई करना है हफ्ते में सिर्फ 2 दफा और 3 महीने तक इसको अप्लाई करके देखेंगे तो 3 महीने में ही आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा बढ़ने लगेगी और जो जो गैप्स आपको दिख रहे थे वो हल्के हल्के करके कम होने लगेंगे। तो सिर्फ हफ्ते में 2 दफा 30 दिन के लिए अप्लाई करना है और फिर इसके इफेक्ट जो भी आते हैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही आने वाले हैं। हफ्ते में 2 दिन तो आपने ये हेयर पैक लगा लिया, लेकिन बीच में आई वुड रिकमेंड कि आप बीच में 1-2 दिन आप हेयर ऑयलिंग जरूर कीजिए। अब हेयर ऑयल आपके बालों के लिए कौन सा अच्छा हो सकता है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे हेयर ऑयल बताए हैं, आप अपने हिसाब से चूज करिए और उसको अप्लाई कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस प्लेलिस्ट में। टिल देन, बाय बाय।